हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम साइंस की टेस्ट सीरीज थर्ड करने वाले हैं। ये आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपका एसआई, पीएससी, जेल पैरी, पुलिस कांस्टेबल, जेल डिपार्टमेंट, एसएससी, सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है? तो कौन सा है वो? जब वो मलेरिया से ठीक हो गई हो, तो ये ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर सेकंड है आपका, जब वह मलेरिया से ठीक हो रही हो, ये भी कैंसिल हो गया। जब वह घर पर स्वस्थ आहार लेती हो, ये भी कैंसिल है। नेक्स्ट, जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। तो आपका आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, कि वो 4 दिन के उपवास पर हो गई हो मलेरिया से ठीक होने के बाद और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। गाइज, आपको इस टेस्ट सीरीज से ये पता लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेकंड है, निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ या फाइलम पर लागू होती हैं? जीव का शरीर जो है वो पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, फिर द्विपक्षीय रूप से सममित होता है और ज्यादातर परजीवी होता है। तो ये किसका होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज का। किसका होता है गाइस? प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये विशेषता होती है कि उनका जो शरीर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है और ज्यादातर ये परजीवी होते हैं और शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसका होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज की विशेषताएं होती हैं। थर्ड है, इफ हीट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो केवल पूरी ऊष्मा परावर्तित होगी, अवशोषित होगी, प्रसारित होगी, या फिर अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित होगी। तो गाइस, जहाँ पर ये तीनों चीजें, ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है, परावर्तित भी हो सकती है और प्रसारित भी हो सकती है, एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, देन योर आंसर विल बी 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द नॉइज पॉल्यूशन कॉजेज, जो ध्वनि प्रदूषण है उसका कारण क्या है? कैंसर, अति तनाव, बहुत तेज बुखार और मधुमेह। तो पॉल्यूशन जो होता है वो भी नॉइज पॉल्यूशन, तो उसका जो हाइपरटेंशन, जिस वजह से हाइपरटेंशन होने की संभावना ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आर, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में उत्पाद होता है। तो गाइज, जब हम किसी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किसी चीज को, मतलब HCl, एक अम्ल ले लीजिए और एक क्षार ले लेते हैं NaOH, तो हमारा क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O, मतलब यहाँ पर लवण एवं जल बनेगा। हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द इनर सरफेस ऑफ पॉलिश्ड स्टील स्पून एक्ट्स एज अ, पॉलिश्ड स्टील जो होती है उसकी जो चम्मच की जो आंतरिक सतह है वो क्या काम कर रही है? तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो वो कैसा काम करती है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? CaNO3 का ट्वाइस K2Cr2O7। योर थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, CaNO3 का ट्वाइस एंड K2Cr2O7। K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः पूछा गया था। द सेपरेशन ऑफ टू immiscible liquids can be done based on the difference in their, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनमें डैश के अंतर के आधार पर किया जा सकता है, घनत्वों, आयतनों या फिर अपवर्तन सूचकांकों या फिर द्रव्यमानों। तो जो घनत्वों की वजह से हम दो तरल पदार्थों के बीच में पृथक्करण कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सीरीज चलाने का बस यही उद्देश्य है कि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। वायरस को जीवित और अजीवित चीजों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं को द्विगुणित करने में सक्षम होते हैं। पोषक मतलब जो होस्ट होता है उसके शरीर के अंदर क्रिस्टल की तरह रहते हैं या फिर उसके शरीर के अंदर जीवित रहते हैं।
या फिर आदिम जीव होते हैं। तो लिविंग ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, केवल पोषक होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। होस्ट मतलब होता है जिस पर ये जो बैक्टीरिया हो या वायरस हो वो परजीवी के रूप में रहता हो, ठीक, वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट इज कंप्लीटेड बाय द एक्शन ऑफ, तो किसकी वजह से, आंत्ररस, पित्त, अग्नाशय रस और आमाशय रस। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, या फिर जो मुख्यतः जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, और किसकी क्रिया द्वारा ये पूर्ण होगा, तो आंत्र रस या फिर इंटेस्टाइनल जूस। ठीक गाइज, अगर आप इसको पूरे अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो साइंस फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। एक बार आप वो जो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस किए गए हैं उनको ज़रूर देखें। तो फिर उसके बाद अगर आप ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर समझ में आएगा, क्योंकि हमने उसमें डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, इन सब की बात डिस्क्राइब में अच्छे से की हुई है। टू गेट अ लार्ज शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी प्लेस्ड, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए एक प्रकाश बिंदु का स्रोत वस्तु पर, वस्तु के बहुत निकट, वस्तु से बहुत दूर, या फिर वस्तु के अंदर रखा जाना चाहिए। तो कहाँ रखा जाना चाहिए, वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के बहुत निकट रखा जाना चाहिए। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज ऑब्टेन्ड, उस सूक्ष्म जीव को पहचानने में जिससे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, तो पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, और ये मिला है हमें पेनिसिलियम नोटेटम से। तो पेनिसिलियम किस ऑप्शन में है गाइस, फर्स्ट ऑप्शन में हमको दिख रहा है पेनिसिलियम, इसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे हमें पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है एन आयरन नेल्स इज डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 1 आवर, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है तो इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन क्या है। केवल विलयन का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। फिर है हरे रंग का कारण फेरस सल्फेट है, तो सही बात है। केवल कील में तांबे की एक लाल भूरे रंग की परत निक्षेपित होती है, मतलब डिपॉजिट होती है, ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ द एबव, जो उपरोक्त सभी है वो बिल्कुल हमारे ऑप्शंस सारे सही मैच कर रहे हैं, तो हम ऑल ऑफ दीज की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर व्हेन एन एरोप्लेन इज मूविंग फास्ट, पंखों के नीचे और ऊपर का दाब समान रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद है पंखे के ऊपर का दाब पंखे के नीचे के दाब से अधिक रहेगा, ये भी कैंसिल हो गया। फिर है पंखे के नीचे का दाब पंखे के ऊपर के दाब से अधिक रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। द प्रेशर बिलो द विंग इज मोर देन द प्रेशर अबव द विंग, थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक कूलर इज स्विच्ड ऑन, क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है। संयोजी तार एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, संयोजी तार ठंडे हो जाते हैं, संयोजी तारों के साथ ऊष्मा उत्पादित होती है और धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर्स, धारा वहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। नेक्स्ट है नेम द टू कैटल ब्रीड विच आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की 2 मवेशी नस्लों के नाम बताने हैं जो कि भारतीय मूल की हो। जर्सी, ब्राउन स्विस, ब्रॉस इंडिकस या फिर रेड सिंधी, तो कौन कौन सी है गाइस, बॉस इंडिकस और रेड सिंधी, मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जहाँ पर है वो हमारा सही ऑप्शन है, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। बॉस इंडिकस और रेड सिंधी 2 भारतीय मूल की मवेशी नस्लें।
नेक्स्ट है बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक नॉन एज गॉल ब्लैडर। जो बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर्ड रहता है, तो कहाँ स्टोर्ड रहता है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस। फिर लोकेटेड नियर इट्स ऑर्गन ऑफ सीक्रेशन, सीक्रेशन कहाँ से होता है, स्प्लीहा मतलब प्लीहा स्प्लीन, पैनक्रियाज अग्नाशय, स्टोमक आमाशय और लिवर। तो ये लिवर से क्या सीक्रेट होता है और स्टोर्ड कहाँ पर होता है, तो गॉल ब्लैडर में। गाइज हमने ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेशन है, एक्सक्रिएशन है, ये सारे टॉपिक्स कर रखे हैं साइंस फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स। एक बार आप सर्च कीजिएगा और उन्हें एक बार पढ़िएगा ज़रूर। नेक्स्ट है डिफरेंट varieties of milk like full cream, skimmed etc are available in the market. The technique used for preparing skimmed milk is, दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं। तो मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है, विलायक निष्कर्षण, अपकेंद्रीकरण, वाष्पीकरण या फिर प्रभाजी आशवन। तो गाइस कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण जो विधि होती है उस वजह से एक मलाई रहित दूध तैयार करने में हेल्प करती है। सेकेंड लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, पेशीय बल और चुंबकीय बल। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है गाइज, ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल है जो कि हर वस्तु को अपनी ओर नीचे की और आकर्षित करता है। मतलब अपनी तरफ, आपने देखा होगा कोई भी चीज आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ही आकर गिरती है, चाहे बॉल हो या कुछ भी, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही होता है। लास्ट है आज के लिए, एनायन एक्स ट्वाइस पॉजिटिव कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए क्योंकि इसने क्या करा है, 2 दे दिए हैं, इस वजह से 2 पॉजिटिव आयन आया है। मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 20, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस वजह से एक्स ट्वाइस पॉजिटिव आया और 18 इलेक्ट्रॉन को ये कंटेन कर रहा है। और न्यूट्रॉन कितने हैं, 20। तो जब भी प्रोटॉन नंबर जो होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, कैल्शियम का। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।